ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में दिन दहाड़े शूटआउट पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। हमला करने वाले दोनों शूटर गिरफ्तार हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 सितंबर को दादरी के प्रताप विहार इलाके में 40 साल की राजकुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दो युवक बाइक पर आते हैं, बकायदा उनके हाथों में हथियार थे। राजकुमारी अपने घर से कुछ ही दूर चली थी, जहां पर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, गोलियां लगती हैं राजकुमारी के। उसको नजदीकी अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जो दोनों बाइक सवार थे वो इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जो राजकुमारी के घर वाले हैं वो राजकुमारी की बहन के ऊपर ही इस हत्या को करवाने का आरोप लगाते हैं। दादरी पुलिस जो है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पूरी जांच की जाती है तो पता लगता है कि राजकुमारी का पड़ोसी जो कि कपिल नाम का शख्स था वो 26 तारीख से ही घर से फरार था। पुलिस को पुख्ता जानकारी इस बात की मिलती है कि कपिल ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शूटर उसने अरेंज किया और उसके बाद राजकुमारी की हत्या करवाई गई। उसके बाद शनिवार को दोपहर को पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जो दोनों शूटर्स हैं वो कोट नहर, जो कि दादरी का ही इलाका है, हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पूरा शूट आउट होता है। जो दोनों शूटर हैं अरविंद और इसके अलावा अनिकेत एलियस दुजाना, वो दोनों पेमेंट लेने के लिए कोट नहर पर पहुंचेंगे, जो कि दादरी का ही इलाका है। वो यहां पर आते हैं। पुलिस टीम जो है वो उनको घेरती है। पुलिस टीम उनको रोकने का इशारा करती है, लेकिन दोनों नहीं रुकते। पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो दोनों आरोपियों, दोनों शूटरों के ऊपर फायरिंग करती है और उसके बाद यहीं से चाहे वो अरविंद और इसके अलावा अनिकेत एलियस दुजाना, दोनों को ये कोट नहर के इसी इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों के पैर में गोली लगी थी, दोनों को पहले अस्पताल भेजा जाता है और उसके बाद दोनों की इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाती है। फिलहाल राजकुमारी की हत्या क्यों करवाई गई, पुलिस का कहना है कि इसके लिए बाकायदा जो कपिल है उसके लिए रेड्स की जा रही है कि वो घटना के बाद से ही फरार है, अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन जो दोनों शूटर्स हैं अरविंद और अनिकेत, इन दोनों को गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से इस महिला की 26 सितंबर को दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से ही पुलिस, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है, वो लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। क्योंकि जो जिले की कप्तान है, जिले की जो कमिश्नर है, वो खुद महिला है, लक्ष्मी सिंह, उन्होंने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। लगातार तलाश की जाती है। दोनों शूटर जो है उनको एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं कपिल की तलाश में लगातार पुलिस रेड्स कर रही है। तो एक बार सीधा रुख कर लेते हैं हम अतुल भाटिया का, जो इस वक्त हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। अतुल, काफी कुछ चीजें तो आपने बताई दी थी अपनी रिपोर्ट में, लेकिन बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार जो दिल्ली के साथ सटा इलाका है पूरा ये ग्रेटर नोएडा, नोएडा का इलाका, यहाँ पर काफी हिस्सा जो पड़ता है रूरल भी पड़ता है और साथ ही साथ अर्बन भी, और काफी मिक्स होता है। ऐसे में पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, और खासतौर पर इस केस की अगर बात की जाए तो इसको क्रैक करने में पुलिस ने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? देखिए अमित, सबसे अहम बात यहां पर यही थी कि जिस तरीके से दादरी का ये सरस्वती विहार इलाका है, यहां पर महिला राजकुमारी की हत्या होती है। लक्ष्मी सिंह, क्योंकि पूरे जो कमान पूरे गौतम बुद्ध नगर की संभाल रही है, वो खुद एक महिला है। इंस्ट्रक्शन दी गई थी जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साथ भी हमारे साथ हैं, डिटेल में वो बताएंगे कि आखिर जिस तरीके से पूरी घटना है उसके बाद किस तरीके से एनकाउंटर हुआ और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले के अंदर हुई है। सर, जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ 26 सितंबर को, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कल हमने देखा कि एनकाउंटर हुआ, 2 आरोपी जो है वो पकड़े भी गए। क्या मेन आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है? देखिए, इसमें जो कल जैसे कि आप सबने देखा था, जो मेन शूटर्स इन्वॉल्व थे, मोनू और अनिकेत, उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद हमने उनका जो बाद में इंट्रोगेशन किया था और जो बाकी लीड हमें मिली थी, उसके बाद 4 लोग इसमें अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की योजना बनाई थी। इसमें जो मृतका का पति है पुष्पेंद्र, वो, उसके 2 कजिन्स जीतू लूरे और एक अन्य व्यक्ति जो मृतका का पड़ोसी है कपिल गुर्जर, ये चारों लोग इसमें इन्होंने योजना बनाई थी और इन्होंने ही ये शूटर्स हायर किए थे और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। सर, ये हत्या क्यों की गई, इसके पीछे रीजन क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? देखिए, इसमें 4 अलग अलग लोग जिन्होंने ये घटनाक्रम में योजना बनाई थी, इन सबके अपने अलग अलग मोटिव्स थे और इनका टारगेट एक ही था कि जो मृतका है राजकुमारी, उसकी हत्या करा दी जाए। जो पुष्पेंद्र था वो अपनी पत्नी की कुछ और रिलेशनशिप से नाराज था। साथ में कुछ समय पहले मृतका ने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया था, जिसको लेकर वो उससे नाराज रहता था और दोनों में काफ़ी मारपिटाई होती थी। जो बाकी लोग थे उनका मृतका पे कुछ पैसा उधार था और ये लोग सोचते थे कि अगर इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो जो पैसा उधार दिया हुआ है वो सब माफ हो जाएगा और उसके बाद इनको ये पैसा उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे उधार को भी लेके इनके मृतका से कई बार लड़ाई हुई थी, जिसको लेके ये चारों लोग का एक ही मोटिव था कि राजकुमारी को रास्ते से इसमें हटा दिया जाए।